नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। स्पीड ट्रायल तो हो गई, कितनी स्पीड से ट्रेन की एक इंजन गुजरी है वो आपको पहली झलक में ही दिख गई होगी। कल का अखबार का जो हेडलाइन होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। 130 के रफ्तार से गुजरी स्पीड ट्रेन ट्रायल की इंजन, कुछ इसी प्रकार से कल की अखबारों की हेडलाइन छपेगी बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में। लेकिन उस दावा का क्या जो ईसीआर कर रही थी, उस दावा का क्या जो एनएफआर के अधिकारी कर रहे थे, ये सारी कहानी धरी की धरी रह गई। स्पीड ट्रायल के बाद अब इस वर्ष न तो किसी प्रकार का अधिकारी का दौरा होने वाला है फॉरबिसगंज के रूट पर और न ही सीआरएस निरीक्षण होने वाली है। 28 को सीआरएस निरीक्षण होना था, लेकिन ट्रैक लिंक न होने की वजह से, कार्य पूर्ण न होने की वजह से इसे टाल दिया गया है। अब जनवरी माह के अंत में या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में सीआरएस होने की उम्मीद जगी है। आज का स्पीड ट्रायल सहरसा से ललितग्राम और ललितग्राम से नरपतगंज के रास्ते फॉरबिसगंज सीताधार नदी के पास तक हुई है। हम आपको कल लगातार अपने मित्र चंदन जी के मदद से अपडेट दिए थे, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश किए थे जो किस प्रकार से रेल डिपार्टमेंट के अधिकारी लोगों को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ट्रैक जुड़ा नहीं, किस प्रकार से सीआरएस की कहानी गढ़ी जा रही है और शाम तक खबर आई सीआरएस नहीं होगी। आज का स्पीड ट्रायल नरपतगंज और फॉरबिसगंज जंक्शन से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले सीताधार नदी के पास तक की गई। लगभग 13 किलोमीटर का ये ट्रायल जो है वो रेल इंजन ने सफलतापूर्वक ट्रायल किया, जिस पर 130 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन दौड़ी है, जिसमें कुल 5 से 6 मिनट का समय लगा है। अभी जो आपको स्क्रीन पर एक दौड़ती हुई इंजन दिख रही है, ये हमारे मित्रगण जो चकरदाहा से रुपेश जी, फॉरबिसगंज से चंदन जी और सुमित जी के द्वारा भेजी गई है, जो हम आपको तस्वीर दिखाए हैं। हालांकि फॉरबिसगंज में अभी भी आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। हम आपको बता दें, फॉरबिसगंज जंक्शन से सटा हुआ 2 गुमटी हैं। एक गुमटी का नाम सुभाष चौक और दूसरे का नाम पटेल चौक है। सुभाष चौक को क्रॉस करती हुई गाड़ी जब सहरसा से जाएगी तब फॉरबिसगंज जंक्शन पर पहुंचेगी और उसके आगे यानी कि कटिहार की तरफ पटेल चौक पड़ती है। पटेल चौक पर अभी भी वर्तमान में ट्रैक संबंधित सारे कार्य चल रहे हैं। रात में भी मेगा ब्लॉक ली गई थी, 6 घंटे का ट्रेनों की परिचालन बंद थी। उस बीच में पैड चेंज करने वाला जंक्शन वगैरह शिफ्ट किया गया है, लगाया गया है। ये सब सारी कार्य जो है वो अभी वर्तमान में फॉरबिसगंज जंक्शन पर चल रही है। अब इसके आगे हमें इंतज़ार करना होगा फरवरी माह का, जब इस रूट पर पूर्ण रूप से ट्रेन परिचालन के लिए ट्रैक तैयार हो जाएगी और उसके बाद जब इस रूट पर सीआरएस होगा, क्योंकि आधिकारिक बयान कई बार झूठी हो चुकी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी एक बार अधिकारी आए और उनके द्वारा लोगों को सिर्फ ठगने के अलावा कुछ और किया नहीं गया। उनकी बयान एक बार फिर से गलत साबित हो गई है। दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड संपूर्ण मिथिला का एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, लेकिन इस सब से परे अधिकारी सिर्फ एक ही सोच, मिथिला के लोगों को किस प्रकार से ठगा जाए। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे।